हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, वीडियो आ चुकी है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री से कि सर वो 10 टॉपिक हमें बता दो जिससे पूरा सीईटी का पेपर बनेगा। ये आखिरी 25 दिन में हम 10 टॉपिक पढ़ लेते हैं और सीईटी छू मंतर, क्योंकि हमें पता है मात्र 40% मार्क्स हमें लेकर आने हैं। 150 में से 60 सवाल यानी 300 में से 120 नंबर हमें लेकर आने हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी उतनी बेहतर नहीं की है क्योंकि आखिरी में जागे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। सीईटी स्नातक स्तर में ये 10 महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इतना भी पढ़ लिए आखिरी 25 दिन में तो आपका सीईटी छूमंतर हो जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे और कहां से आपको पढ़ना है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां पर हम राजस्थान सीईटी 2024 स्नातक स्तर की बात करेंगे। आपकी एग्जाम 25 सितंबर को होने वाली है और दोस्तों अब महज 25 दिन आपकी एग्जाम में बचे हुए हैं। तो इस आखिरी 25 दिन में अगर आप ये 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ते हैं तो दोस्तों यहां पर आपका सीईटी कंप्लीट हो जाएगा और कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले दोस्तों यहां पर सीईटी के जितने भी पेपर हुए हैं उनको अच्छे से एनालिसिस किया है और पूरा का पूरा निचोड़ निकाला है कि कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाएंगे जो आपको पढ़ने हैं। पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बड़ा टॉपिक है, वो है दोस्तों आधुनिक राजस्थान। अब सर ये आधुनिक राजस्थान क्या है? तो जैसे कि पूरा हिस्ट्री होता है राजस्थान का, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों जो आधुनिक इतिहास है उसके भी 4 टॉपिक ही हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो पहला जो बड़ा टॉपिक है, पहला जो यहां पर है वो है आधुनिक राजस्थान। और आधुनिक राजस्थान में 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक तो 1857 की क्रांति, एक दोस्तों राजस्थान का एकीकरण, एक आपके राजस्थान के प्रमुख प्रजा मंडल और किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। इनके भी मैं आपको शॉर्ट नोट्स यूट्यूब पे करवा दूंगा, टेंशन ना लो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनके 10 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? इन 4 टॉपिक के दोस्तों 10 सवाल आएंगे। मैंने सभी पेपर्स के जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए उन सभी को देखा। 10 सवाल दोस्तों इन 4 टॉपिक से हैं, कोई ज्यादा बड़े नहीं है, सिर्फ डेट्स याद रखनी है, कुछ नाम याद रखने हैं, जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा वादा है आखिरी 25 दिन में इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 सवाल, मात्र 4 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको यूट्यूब पर न जाने कितनी बार इनकी क्लासें करवाई हैं, तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। भारत का भूगोल दोस्तों, और भारत के भूगोल में भी बहुत ही छोटा टॉपिक्स हैं, जैसे कि अक्षांश और देशांतर, भारत की कृषि दोस्तों, ऊर्जा, जलवायु प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, जल, वन, पहाड़ी, मृदा, अभ्यारण्य, राजमार्ग और खनिज। ये छोटे छोटे दोस्तों 2-2, 3-3 पेज के इनके शॉर्ट नोट्स मैं आपको दूंगा। और यहां पर दोस्तों यहां से भी 10 सवाल प्यारे साथियों यहां से भी आपको हूबहू देखने को मिलेंगे इन टॉपिक से। अब देखिए यहां पर जल संसाधन से संबंधित सवाल आपके, वन ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, पहाड़ी, मृदा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अभ्यारण्य ज्यादा जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो सारे मैं आपको लिखवा दूंगा और लिखवाए हुए। राजमार्ग, खनिज दोस्तों, ठीक है ना, भारत में कृषि, आपके औद्योगिक, जलवायु प्रदेश प्यारे साथियों, अक्षांश और देशांतर यहां पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आपके भारत के भूगोल के हैं। 10 सवाल यहां से, तो 20 सवाल तो इन छोटे छोटे टॉपिक से कवर हो रहे हैं और ये 2 बड़े टॉपिक्स मैंने यहां पर लिए हैं। तो आपको आधुनिक राजस्थान का इतिहास दोस्तों, जिसमें ये 4 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं, सीधे के सीधे 10 सवाल आएंगे, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दोस्तों यहां पर जो भारत का भूगोल है इसमें से छोटे छोटे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। जनगणना 2011 की बात करें, वैसे तो ये इंडिया ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको अलग से ले लिया है। और यहां पर दोस्तों राजस्थान और भारत की जनगणना से 1 या 3 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। परियोजनाएं जो होती हैं दोस्तों, अब इसमें राजस्थान की परियोजना भी मान लो आप, और भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, या राजस्थान की जो पेयजल परियोजना है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, वो दोस्तों 1 या 2 सवाल यहां से ज्यादा ही आएंगे। 1 या 2 या 3 सवाल यहां पर आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। राजस्थान की कला संस्कृति में से 25 सवाल आएंगे। अब सर आपने तो कहा था हम टॉपिक बताएंगे, आप तो पूरी सब्जेक्ट बता रहे हो। भैया राजस्थान का कला संस्कृति एक पार्ट है राजस्थान जीके का,
और उसमें से भी कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एक एक दो दो पेज के टॉपिक हैं, जो ना जाने कितनी बार मैंने प्रैक्टिस करवाई है। जैसे लोक देवता प्रमुख राजस्थान के लोक देवी दोस्तों, आपके चित्रकला प्रमुख दोस्तों, यहां पर हवेलियां बावड़ियां दोस्तों, इसके अलावा मंदिर और मस्जिद, मेले और त्योहार, लोक नृत्य, संगीत दोस्तों, आभूषण यहां पर दोस्तों, वेशभूषा, संस्कार, वाद्य यंत्र, रचनाएं और साहित्य। रचनाएं जैसे कि वीर विनोद की रचना बताओ, मुनोत नैणसी की रचना बताओ, आपके दोस्तों बातारी फुलवारी किसकी रचना है बताओ, ठीक है ना, वीर सतसई किसकी रचना है बताओ। तो ऐसे सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में यहां पर पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों यहां पर 3 सवाल जनगणना, परियोजना 1 या 2 सवाल, मैक्सिमम 3, 25 सवाल यहां से इन छोटे छोटे टॉपिक से एक एक दो दो पेज के टॉपिक हैं जो आराम से 2 दिन में 3 दिन में खल्लास कर सकते हो। तो 25 सवाल हूबहू यहां से आएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां तक कितने क्वेश्चंस कवर हो गए अपने, देखो 10 सवाल आपके, ये 10 सवाल, ये 20 सवाल, 20 और 25 45 दोस्तों, और 5 ये मान लो, दोनों को मिला के 5 मान लो, तो यहां पर दोस्तों 50 सवाल यहां तक हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। अब ओनली हमें कितने चाहिए, 10 सवाल और चाहिए। ठीक है ना। अब यहां पर देखो विज्ञान रीजनिंग, अभी फिलहाल आप विज्ञान रीजनिंग को छोड़ दो, अभी फिलहाल आप विज्ञान रीजनिंग को छोड़ो। ठीक है ना। यहां पर देखो राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान के भूगोल से भी 5-10 सवाल सीधे के सीधे आएंगे, जिसमें से एक तो कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण आपका आएगा दोस्तों, एक वन संपदा और अभ्यारण्य दोस्तों, एक फसल और चोटियां। तो इनसे दोस्तों 5 से 10 सवाल हूबहू आपके छपेंगे दोस्तों, मान लीजिए। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था में कम से कम 2 टॉपिक तो पढ़ ही लो पॉलिटी के अंदर, एक तो राज्यपाल वाला पढ़ लेना, और एक प्रमुख आयोग जो है आरपीएससी मानवाधिकार आयोग दोस्तों, आपका यहां पर दोस्तों जो राजस्थान वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये कुछ प्रमुख आयोग है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने। तो यहां से भी आपको 5 सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो 5 सवाल ये रहे, 5 सवाल ये मान लीजिए दोस्तों, 5 ही मान लो इनको भी ना, 5 सवाल ये रहे, 5 और 5 10 सवाल, और 10 और 50 दोस्तों ये आपके 60 सवाल तो यहीं पर कंप्लीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों, 60 सवाल तो सिर्फ राजस्थान की, इंडिया की थोड़ी बहुत जीके में ही कंप्लीट हो रहे हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ राजस्थान की और इंडिया की जीके। मैंने इंडिया में भी दोस्तों ज्योग्राफी बताए हैं, और ज्योग्राफी में भी कुछ टॉपिक्स बताए हैं, और राजस्थान की जीके में भी मैंने क्या क्या बताया है, एक तो आधुनिक इतिहास के कुछ टॉपिक बताए हैं, और यहां पर दोस्तों आपके जो है दोस्तों यहां पर जनगणना, परियोजना, कला संस्कृति, और कला संस्कृति बताई है। तो इतिहास के कुछ टॉपिक और कला संस्कृति के पूरा का पूरा भंडारा आपका 60 क्वेश्चन जीके से हो जाएगा, अगर आप इनको ढंग से पढ़ते हैं, एक भी सवाल गलत नहीं करते हैं तो। अब फिर दोस्तों फिर भी आपको जैसे कि हो सकता है कि जीके में पूरे सवाल सही नहीं हो सकता है कुछ बाहर से क्वेश्चन बन जाए, तो हम एक सिक्योरिटी लेके चलेंगे कि विज्ञान को पढ़ के चलना है प्यारे साथियों, कि विज्ञान में से आपके कितने सवाल आएंगे, तो कम से कम 10 सवाल तो आपके यहां पर बनेंगे। 10 से 15 सवाल आते हैं तो 10 सवाल मान के चलिए। और विज्ञान में भी आपको एक तो ब्लड पढ़ना है, एक मानव रोग पढ़ना है, अनुवांशिकी पढ़ना है, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब अंतरिक्ष के जितने भी सवाल हैं वो यहां पर बनेंगे। बस यही पढ़ने 4-5 टॉपिक। रीजनिंग में दोस्तों यहां पर 10 सवाल सीधे के सीधे आएंगे, 15 सवाल रीजनिंग और मैथ के, मैथ को छोड़ दो, मैथ को छोड़ दो, इंग्लिश को छोड़ दो, कंप्यूटर को छोड़ दो, हिंदी को भी छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। ठीक है ना। यहां पर रीजनिंग के आपके कितने सवाल हैं, तो 10 सवाल दोस्तों हैं। रीजनिंग के बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, अगर एक बार आपने सीख लिया तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। गौरव सर की दोस्तों शाम को रेगुलर क्लास हो रही है 5 बजे, वहां से आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर टोटल कितने सवाल हो गए, 70 सवाल हो गए। यानी प्यारे साथियों मात्र 10 टॉपिक में से, मात्र 10 भी नहीं 9 टॉपिक दोस्तों, 9 टॉपिक में से दोस्तों आपके कितने सवाल कवर हो गए यहां पर, ठीक है ना, 70 सवाल कवर हो गए। और 70 में से हमें दोस्तों 60 सवाल यहां पर सही करने, 70 भी क्यों 80 हो गए होंगे दोस्तों, क्योंकि 60 तो यहीं पर हो गए, तो 80 हो गए, ये कितने हो गए 80 हो गए। ठीक है ना, 70 भी नहीं 80 मान लो, 80 हो गए, क्योंकि भाई 10 ये 80 सवाल टोटल हो गए। और 80 में से आपको कितने सही करने हैं, 60। तो 20 क्वेश्चन हम और लेके चल रहे हैं एक्स्ट्रा, कि 80 अगर हम करेंगे तो 80 में से काट पीट के 60 भी हमारे सही हो गए, तो आराम से 40% हमारी बन गई। ये आखिरी 25 दिन में इनके शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, इनके वीडियो लेक्चर देख लिए, और मेरी YouTube पर जो क्लास होती है 4 हमारी क्लास होती हैं, सुबह 9 बजे राजस्थान जीके लगाओ, उसके बाद दोपहर 12 बजे साइंस लगाओ, उसके बाद दोस्तों रीजनिंग 5 बजे, और शाम को 9 बजे इंडिया जीके। ये 4 क्लास 4 घंटे लगा लो, 25 दिन, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, वादा है आपसे। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही वीडियो मैं आपको 10+2 के लिए बना के बता दूंगा, तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी अपना जो सीईटी का बैच है 399 रुपए वाला, इसको ज्वाइन कर लो, कुछ भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कंटेंट के लिए देखो 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है,
आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मतलब सिलेबस आपके पास में है। अब मैंने टॉपिक तो बता दिया, सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये आपको 9 टॉपिक पढ़ने हैं, पूरे 10 भी नहीं है, 9 टॉपिक्स आपको दोस्तों पढ़ने हैं। और इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर तो दूसरा है कि कंटेंट आपके पास में होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। हो सकता है कोई बुक हो आपके पास में, शॉर्ट नोट्स हो सकता है आपके पास में जेन्युइन क्लासेस का एप्लीकेशन कोर्स हो। तो अगर एप्लीकेशन कोर्स है तो दी बेस्ट काम है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहां पर वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और तीसरा काम है रिवीजन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज। क्या है दोस्तों? टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। गलतियां होने से बचेंगी, और गलतियां होंगी तो यही पता लग जाएगा कि भाई सही हो रही है नहीं हो रही है। तो दोस्तों कुल मिला के टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, जिससे कि यही कंफर्म हो जाए कि 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी कारगर साबित होगा आप सभी के लिए। और ये दोस्तों 10 टॉपिक्स या 9-10 टॉपिक जो है आपको अच्छे से कवर करने हैं, तो सीईटी आपका छूमंतर यहां पर हो जाएगा। जेन्युइन क्लासेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको दोस्तों, और वहां से कोर्स परचेज कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।